क्या आप भी बैंक पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यूपी में एसबीआई बैंक के लॉकर नंबर 23 से 50 लाख रुपए के गहने और कीमती सामान गायब किए गए। लेकिन 2 दिन बाद भी लॉकर से गायब कीमती सामान का कोई सुराग नहीं, जिससे बैंक लॉकर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि कानपुर के स्वरूप नगर में एक महिला ने 2003 में एसबीआई के बैंक लॉकर को रेंट में लिया, जिसके लिए पिछले 17 सालों से महिला बैंक को रेंट दे रही है। अब जब 17 साल बाद बैंक लॉकर खोला गया तो उसमें एक भी गहना मौजूद नहीं था, जबकि महिला ने बैंक के लॉकर में 50 लाख के सोने के जेवरात और दूसरे कीमती सामान रखे। बैंक के लॉकर से जेवरात चोरी होने से महिला के होश उड़ गए। ऐसे में कौशलपुरी की रहने वाली रश्मि अरोड़ा ने पुलिस थाने में शिकायत दी है। तो पुलिस ने बैंक के ब्रांच मैनेजर और अन्य बैंक कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की, क्योंकि बैंक कर्मचारियों पर ही पुलिस को शक है। और यूपी के बदायूं में गाय की मौत के बाद भड़के लोगों ने गाय को टक्कर मारने वाले एसयूवी ड्राइवर की जमकर पिटाई की। लोगों ने न सिर्फ शख्स के कपड़े फाड़ डाले, बल्कि लात घूंसे मारे और गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस की सुरक्षा में मौजूद ये शख्स एक सरकारी चिकित्सक है। बावजूद इसके लोगों ने इन पर हाथ छोड़ने से गुरेज नहीं किया। लोगों का आरोप है कि चिकित्सक हादसे के वक्त शराब के नशे में था और उल्टा धमकी देने लगा। इससे पहले लोगों ने जब गाड़ी को घेर लिया तो मारे डर के जब डॉक्टर गाड़ी से नहीं उतरा तो लोगों ने गाड़ी को पलटना शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टर को भीड़ के चंगुल से किसी तरह बचाकर वहां से निकली। और यूपी के लखनऊ में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने वाले लोला आखिरकार पकड़ी गई। वो पिछले 1 साल से जांच एजेंसियों को चकमा दे रही थी। आरोपी उज्बेकिस्तान और नेपाल से लड़कियों को भारत लाती थी और उन्हें यहाँ पौष इलाके के फ्लैट में रखकर उनसे सेक्स रैकेट में काम कराती थी। इतना ही नहीं, लोला खुद भी जवान दिखने और पहचान छिपाने के लिए करीब 7 बार प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है। लोला ने जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट के जरिए अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था। उसने मैरिज सर्टिफिकेट में जिस शख्स को अपना पति दिखाया वो असल में उसका कस्टमर था। दरअसल पिछले साल सेक्स रैकेट में लखनऊ से 2 लड़कियों को पकड़ा गया था। उसके बाद से ही इस गिरोह की मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही थी। मध्य प्रदेश के दमोह में बाघ की मौजूदगी से दहशत है। इलाके में बाघ दिखाई देने के बाद यहां होने वाले एक बड़े मेले का आयोजन रोका गया। हजारों लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग ने मुनादी भी की है। लोगों से सावधान रहने की गुजारिश की। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि झाड़ू बाबा स्थान के आसपास टाइगर देखा गया है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कल झाड़ू बाबा में मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जंगल से निकला बाघ गांव के करीब पहुंचा। बाघ की आहट से इलाके में दहशत का माहौल है, जिसके बाद हजारों लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यहां लगने वाला झाड़ू मेला स्थगित कर दिया गया। बता दें कि दामोह का मडियाडो क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटा है। पिछले 2 दिनों से इलाके में बाघ के मूवमेंट की सूचना मिल रही थी। बाघ को देखते वन विभाग ने मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की और आसपास बाघ दिखाई दे तो वन विभाग को सूचना देने की बात भी कही। और बड़ी खबर आपको बता दें अयोध्या से, जहां पर आज से ड्रेस कोड लागू होगा। बिना सिले वस्त्र पहनेंगे पुजारी। तो पीली चौबंदी, सफेद धोती ड्रेस कोड रहेगी। गर्मी और सर्दी के मुताबिक ये ड्रेस होगी। चौबंदी पर तीर्थ क्षेत्र का मोनोग्राम भी होगा। दरअसल चंदा चोरी के मुद्दे के बाद ये मांग लगातार उठ रही थी और उसके बाद ये फैसला लिया।